तो चाइना में वैसे तो बहुत सारे सप्लायर हैं। तो आप जो है ना वो अलीबाबा से सोर्सिंग करते हैं, या फिर आप कह लें कि जो 1688 वेबसाइट है, मैं दिखा देता हूँ। 1688 वेबसाइट है, इसके ऊपर आप सोर्सिंग करते हैं। ये भी होलसेलर की वेबसाइट है। तो ज़्यादातर जो हम जो परचेजिंग करते हैं ना, सोर्सिंग करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में माल, तो वो होलसेलर से सोर्सिंग करते हैं ताकि हमें कम प्राइस में मिल जाए। तो ये 1688 वेबसाइट है, चाइना की वेबसाइट है ये भी, ठीक है। और इसकी आप लैंग्वेज कर दें इंग्लिश, तो ये आपको चाइनीज़ जुबान से इंग्लिश में कन्वर्ट होकर मिल जाएगी। एक आपको पता है अलीबाबा है, वो भी चाइना से सप्लाई करते हैं, चाइना के सप्लायर हैं। और यहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो है ना वो नॉर्मल ट्रेन में मिल जाती है। तो अब हमने जो है ना वो करनी है क्लास स्टार्ट। आज की हमारी क्लास होगी। अच्छा, जो हमारी क्लास अपलोड हो रही है यूट्यूब के ऊपर, वो इस हिसाब से हो रही है कि ये क्लास थी क्लास नंबर 2, लेकिन वहाँ पे 3 हो रही है अपलोड। तो हम इसको क्लास नंबर 4 कर लेते हैं। क्लास 4, सोर्सिंग फ्रॉम चाइना। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले बेहतर आपके लिए ये होगा, जैसा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, कि पाकिस्तान में होलसेलर का ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, फॉर सोर्सिंग इन पाकिस्तान, सबसे पहले क्या करते हैं, मार्केट चेक करते हैं, ठीक है। मार्केट में चेक करें, अगर आपको कोई सप्लायर मिलता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है, उससे बात करें और फिजिकली मिलें उससे, रेट वगैरह सेट करें और डन कर लें। अदरवाइज़ दूसरा तरीका क्या है, पाकिस्तान में आप ये जो लोकल मार्केट वाला तरीका है, ये आप खाली पाकिस्तान में नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में है नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। दूसरा तरीका ये कि आप मैप ओपन कर लें गूगल का। मैप ओपन करने के बाद आप जो है ना यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट सर्च करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारी प्रोडक्ट थी टूथ ब्रश। तो अब अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे टूथ ब्रश नियर मी, तो टूथब्रश के देखें काफ़ी ज़्यादा शॉप्स आ रही हैं गूगल मैप के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें जो है ना वो होलसेल में प्रोडक्ट्स फाइंड करने में। आप इनसे पूछ लें, इनसे पूछ लें, इनसे पूछ लें, इन तीनों से बात नहीं बनी तो इनसे पूछ लें। बहुत सारी जो है ना दुकानें होती हैं। तो लोकली आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं दुकानें घर में बैठ के, और बाद में इनके साथ बात करके आप जो है ना वो सोर्सिंग कर सकते हैं। ये हो गया जी पाकिस्तान में चेक द मार्केट, ठीक है। मार्केट को ऑनलाइन कैसे चेक करना है, ऑफलाइन कैसे चेक करना है। और उसके उसके बाद जो है ना पाकिस्तान में आप कह लें कि परचून की मार्केट है, होलसेलर नहीं है, दराज। इससे मैंने आपको बताया था कि सिंपल इसके ऊपर जाएं और आप जो है ना वो सर्च करें अपनी प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पे था वो टूथ ब्रश, इलेक्ट्रॉनिक था, इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश। हाँ, ये आपको मिल रहा है, 1000 रुपये का मिल रहा है। तो आप इससे बात करके प्राइस भी कम करवा लें और इसे ज़्यादा क्वांटिटी में ले भी सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में ये परचून की मार्केट है ऑनलाइन। तो ये तरीका है जी, आप जो है ना वो किस तरह पाकिस्तान में करते हैं। तो आपने होल सेलर को फाइंड करना है, उसके साथ बात करनी है, प्राइस फाइनल करनी है, और आप खुद लेंगे उनसे या वो आपको कैसे डिलीवर करेंगे, ये आपने उनसे बातचीत करके फाइनल कर लेना है। ये हो गया जी पाकिस्तान के लिए। अब अगर आप इंडिया में, तो इंडिया में यूजुअली आप जो है ना वो इंडिया मार्ट की वेबसाइट है ना, वहाँ से आप जो है ना वो होलसेलिंग कर लेते हैं, सोर्सिंग कर लेते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, ठीक है। ये एरर कह रहा है कोई, तो हम पाकिस्तान में भी इसका कोई इशू हो। वेल, मैं भी आपको बताने का मकसद दिया कि ये वेबसाइट है इंडिया में, अगर आपने करनी है सोर्सिंग तो इंडिया में ही आप ये वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं सोर्सिंग के लिए। फॉर इंडिया, विजिट इंडिया मार्ट साइट। अच्छा, ये जो भी आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं सारा कुछ, तो ये यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलता है, मैं डाल देता हूँ उसमें। और एक और चीज़, जो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, ये वेबसाइट या किसी भी चीज़ को यूज़ करना बताऊँगा, तो वो स्पॉन्सर्ड नहीं होगी, ठीक है। वो आप कह लें कि मैं खुद की रिसर्च से बता रहा हूँ, ठीक है। जी जी ठीक है। आपने इंडिया के लिए इंडिया मार्ट जो है ना विजिट करनी है वेबसाइट, ठीक है, और उससे आपने होलसेलिंग कर लेनी है। और उसके बाद आपने जो है ना वो, ज़ाहिर बात है आपको लोकली नहीं मिला तो आपने चाइना के ऊपर आपने सोर्सिंग करनी है, फॉर चाइना।
आपने चेक करनी है वो वेबसाइट अलीबाबा, ठीक है। और उसके बाद 1688, और भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं लेकिन मोस्टली अलीबाबा ही चलती है, ठीक है। अब करते कैसे हैं सोर्सिंग, सिंपल, आपने अलीबाबा ओपन कर लेनी है वेबसाइट इनकी, और आपने अपनी लोकेशन वगैरह जो भी आईडी वगैरह लगा के सेट करती है लोकेशन आपके पाकिस्तान में, आपने डिलीवर करवाना तो पाकिस्तान सेट हो जाएगा। यहाँ पे आपका वो टूथ ब्रश, इसको जो है ना वो सर्च कर लें अपनी वेबसाइट को। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा होलसेलर आएंगे जो सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्मल टूथब्रश है, तो हम जो है ना इलेक्ट्रॉनिक भी सर्च कर लेते हैं एक मिनट बाद कि वो इनके पास हैं, ऑफकोर्स होंगे। इलेक्ट्रो ये सारा भाई करना है अगर लाइक ड्रॉप शिपिंग करनी है फिर भी, या प्राइवेट लेवल या वाइट लेवल के लिए ऐसे? देखें, ड्रॉप शिपिंग का तो कॉन्सेप्ट ही चेंज है ना, उसमें आप प्रोडक्ट मंगवाते ही नहीं है। आप सप्लायर की प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसकी वहाँ से ही इमेज लगा के सेल करते हैं, लेकिन आप जब वाइट लेवल प्राइवेट लेवल अपना ब्रांड करते हैं स्टार्ट, तो फिर आप अपनी लेबल अपना स्टिकर ये सब कुछ करते हैं, तो फिर आपको मंगवाना पड़ता है स्टॉक। जी नहीं, वही मतलब वही पूछ हम्म। रहा हूँ मैं। अच्छा, तो ये देख रहे हैं आपको मतलब सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, कितने की मिल रही है, 700 रुपये की, ठीक है। ये कितने पीस दे रहा है, 7,000 में दे रहा है, लेकिन ये कितने पीस दे रहा होगा, मिनिमम आप एक ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। होलसेल की मार्केट से आप एक ऑर्डर भी जो है ना वो मंगवा सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उतना आपको हाई चार्ज हो जाएगा। अगर आप 500 पीस मंगवाते हैं तो फिर आपको ये देख रहे हैं 741 रुपये एक प्रोडक्ट की चार्ज कर रहे हैं। तो अच्छा, आपने करना ये है कि आपने जो है ना वो किसी भी प्रोडक्ट को ओपन कर लेना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इसको ओपन किया, फिर आप कह लेंगे जो सही रेट पे सेल कर रहा है थोड़ा सा, उसको ओपन कर लेते हैं। अ, चलिए इसको ही ओपन कर लेते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक सप्लायर है, सबसे पहले आपने इसका लाइसेंस चेक करना है, इसको कितनी देर हो गई। ये 9 ईयर से अलीबाबा के ऊपर सोर्सिंग कर रहा है, चाइना का सप्लायर है, ठीक है, 9 साल से बैठा हुआ है। और इसकी हमने जो है ना वो प्राइसिंग देख लेनी है आपने। अगर आप 500 से 1000 पीस मंगवाते हैं तो आपको ये 2688 रुपये ये एक प्राइस बता रहा है एक प्रोडक्ट की, कि क्या हिसाब है इसका। आई थिंक ये एक प्रोडक्ट की जो है ना वो प्राइस बता रहा है। जी ये एक की है ना? तो ये तो महंगी है फिर यहाँ से ना, हाँ जी। वैसे होनी तो नहीं चाहिए। खैर, देख लेते हैं किसी और को। ये क्या है, कलरफुल स्लिम ट्रैवल इलेक्ट्रिक टूथब्रश फॉर अडल्ट। हाँ, ये भी टूथब्रश ही है, लेकिन ये दब 741 रुपये का एक्सेल कर रहा है। तो डिज़ाइन में चेंज है, जाहिर बात है, मटेरियल में भी थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो प्राइस रेंज हाई भी आपको मिल जाएगी, लो भी जिस तरह आप देख रहे हैं अभी मिल जाएगी आपको। तो वो आप चेकआउट कर लेना, जिससे आपको अच्छा डिज़ाइन अच्छी चीज़ मिले वो, और प्राइस नॉर्मल मिले आपको, और आपने फिर उससे बातचीत करके फर्दर कंटिन्यू कर लेना। अब ये 1700 का एक दे रहा है, ठीक है, और उसके बाद 1500 का एक दे रहा है। अब ये थोड़ी सी प्रीमियम चीज़ें आ जाती हैं तो हम इनको अवॉइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने मार्केटिंग ई कॉमर्स करना है, तो हम जो है ना वो नॉर्मल प्राइस और अच्छी चीज़ जो है ना वो मंगवाएंगे। अब ये 1100 का दे रहा है। वेल, हमने जो चीज़ें देखनी है वो हमने क्या देखना है कि मिसाल के तौर पे हमने ये प्रोडक्ट ओपन किया, अगर आप 500 से 1000 पीस मंगवाते हैं तो आपको 741 रुपये का एक पीस देगा, ठीक है। तो अगर आप एज यू नो के 1000 से 5000 पीस मंगवाते हैं तो फिर ये प्राइस मिलेगी आपको, और अगर 5000 से above मंगवाते हैं तो आपको ये प्राइस मिलेगी, ठीक है। तो सैंपल वगैरह भी आप इनसे मंगवा सकते हैं, उसके बाद कलर आपने कौन सा लेना है। और ये आपने जो चीज़ें मेन देखने वाली हैं वो ये है कि ये पुराना कितना है, ठीक है। 12 साल हो गए हैं इसको, मतलब ये ट्रस्टेड है, चाइना का सप्लायर है, 12 साल है इसके पास, और ये इसने लाइसेंस भी लगाया हुआ है इसके, इसने अपनी कंपनी का, ठीक है। हाँ, प्लस वेरीफाइड भी है। हाँ जी, ये इसकी कंपनी का लाइसेंस है, मतलब ये है कि ये बंदा थोड़ा सा वेरीफाइड है। थोड़ा सा वेरीफाइड क्यों है, क्योंकि लाइसेंस वैसे भी बन जाते हैं, ठीक है, पैसे दे के अच्छा। बनवा लेता है बंदा। जो मेन चीज़ें देखने वाली होती हैं वो होती हैं कि इस बंदे को कितने साल हो गए हैं, और ये चाइना का है कि नहीं है। उसके बाद सर्टिफाइड भी इसके सामने शो हो रहा है, तो जाहिर बात है अच्छी बात है। और उसके बाद इसकी दूसरी प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है। आपने नीचे आ जाना है, अपनी एट्रीब्यूट्स देख लेने हैं प्रोडक्ट्स के कितने, बैटरी बैटरी वाली है, और मैक्सिमम रन टाइम 90 डेज है, और बाकी ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, क्या क्या फीचर है क्या क्या नहीं है इसमें। और उसके बाद आपने देख लेना है वेट कितना है इसका, 500 kg है एक प्रोडक्ट, ठीक है, और साइज़ इसका ये है। और उसके बाद लीड टाइम आपने ओपन कर लेना है, तो आपको 1 से 1000 जो पीस है
वो आपको जो है ना वो 30 दिन के अंदर डिलीवर होगा। और अगर आपने 1000 से ज़्यादा पीस मंगवाने हैं तो आपको बातचीत करके टाइम सेट करना पड़ेगा कब वो आपको डिलीवर करेगा। अगर अच्छा है, इसके यहाँ पे 3 सर्टिफिकेट हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। और आपने अब आ जाना रिव्यूज़ के ऊपर, स्टोर के रिव्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले तो आपने वो प्रोडक्ट ओपन कर लेनी है ये जो प्रोडक्ट है इसके हमने रिव्यूज़ ओपन करने हैं। मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट्स के रिव्यू हैं, ठीक है, लेकिन अभी है नहीं यहाँ पे, तो हम स्टोर के रिव्यूज़ चेक कर लेते हैं। स्टोर के रिव्यूज़ के लिए सिंपल हमने रेटिंग पे आना है, सिंगल स्टार रेटिंग हमें सेट करनी है कि लोग 1 स्टार के ऊपर क्या कह रहे हैं। द सैम्पल ब्रोक, प्रोडक्ट इज़ यूज़लेस, ठीक है, मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है ना वो डैमेज हो गया तो अब वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। रिसीव्ड अदर लेस क्वालिटी, क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है। द ऑर्डर नेवर अराइव्ड, ऑर्डर पहुंचा नहीं है। अच्छा जी, और भी देख लेते हैं। द बायर डिड नॉट प्रोवाइड एनी फर्दर कमेंट बियॉन्ड द रेटिंग। अच्छा जी, मतलब अगर देखा जाए तो नॉर्मली इनकी क्वालिटी का मसला नहीं है। जो मेन मसला रहा है वो लोगों को या तो डिलीवरी का रहा है, ठीक है, और या फिर आप कह लें कि डैमेज प्रोडक्ट उनको मिला। तो ये चीज़ें होती हैं असल देखने वाली। अगर तो यहाँ पे क्वालिटी के बारे में कोई बात नहीं हो रही, ठीक है, लोग ये नहीं कह रहे कि क्वालिटी लोकल थी और पैसे उन्होंने ज़्यादा चार्ज किए हैं, और कोई ट्रस्ट इशू, कस्टमर इनके ऊपर ट्रस्ट ना कर रहा हो किसी वजह से, ठीक है, तो फिर आपने उस सप्लायर्स के साथ काम नहीं करना। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर 1 स्टार की बजाय अब 2 स्टार रेटिंग भी आ जाए और 1 स्टार को ख़त्म करें, तो द टूथब्रश इज एक्चुअली ब्यूटीफुल एंड प्रीमियम बट एट नॉट एट ऑल, ठीक है, इफेक्टिव। देयर इज सम बैलेंस ऑफ वेरिएशन वाइब्रेशन, ठीक है। वी हैव टू मूव द ब्रश इन कंसिस्टेंट मोशन वाइल ब्रशिंग। अच्छा, मेन चीज़ आप कह लें कि कह रहे हैं कि क्वालिटी गुड है, ठीक है, बट इतनी अच्छी भी नहीं है। तो आप देख लें, ज़ाहिर बात है प्राइस अगर कम दे रहा है तो क्वालिटी भी उसी हिसाब से ही होगी, ठीक है। तो ये आपने रिव्यूज़ चेक कर लेने हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा रिव्यू है कि जिसने बार जो लोग बार जिसको बार बार कह रहे हैं कि इसने पैसे ले लिए और प्रोडक्ट आई नहीं है, स्कैम कर गया, फ्रॉड कर गया, क्वालिटी फुल लोकल क्वालिटी है वो दिखाई नहीं है, वो है ही नहीं जो इसने दिखाई है, वगैरह वगैरह, तो उसके साथ आपने कभी भी काम नहीं करना। तो 5 स्टार रिव्यूज़ आपको पता है, 5 स्टार रिव्यूज़ तो बंदा खुद भी डाल लेता है ना किसी से कहलवा के। तो 5 स्टार रिव्यूज़ तो आपको पता है कि एवरीथिंग इज़ डिस्क्राइब्ड सुपर क्वालिटी वेरी हेल्पफुल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आपने चेकआउट कर लेना। मिसाल के तौर पे अब इसको लोग बोल रहे थे कि ये फ्रॉड कर रहा है, स्कैम कर रहा है, तो आपने इसको अवॉइड कर देना, किसी और के साथ आपने बातचीत करनी है। अब इसकी 12 साल हो गए हैं इसको, ठीक है, और चाइना भी है, इसके फैक्ट्री का लाइसेंस भी हम चेक कर लेते हैं अभी। तो लोगों के ज़्यादा रिव्यू क्या है कि लेट पहुंचा है, ठीक है, या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं है, फुल अच्छी नहीं है क्वालिटी, नॉर्मल क्वालिटी है, तो फिर आप प्राइस रेंज भी तो चेक कर लेना। तो ये चीज़ें आपने चेक कर लें। अब मिसाल के तौर पर ये हम जो ना कहते हैं कि 1 स्टार रिव्यूज़ के थोड़े से नॉर्मल थे, इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन प्राइस भी अच्छी और क्वालिटी गुड है इसकी। तो हम अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। तो मतलब यह है कि आप कस्टमाइजेबल भी कर सकते हैं अगर आपने एक सैंपल मंगवाना है, या आपने इनके साथ जो है ना वो कस्टमाइज़ करवाना है अपना वो प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप इनको बोलेंगे ना तो ये आपको वहीं से लेबल भी लगा के आपकी सेंड कर देंगे, जो आपका स्टिकर लोगो मैं होगा। मैं ये पूछना था, लाइक जैसे 1000 पीस हम ऑर्डर करते हैं तो 30 दिन में आ रहे हैं। जी 30 दिन में लाइक ट्रेंड तो नहीं खत्म होता प्रोडक्ट का, या वैसे नहीं 30 दिन बाद आए तब कोई खरीदे ही ना, ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ वाइट लेवल और प्राइवेट लेवल के लिए। वाइट लेवल और प्राइवेट लेवल में ट्रेंड नहीं देखते, वो सिर्फ ड्रॉप शिपिंग में देखते हैं। ये वो ठीक है, प्रोडक्ट्स होती हैं जो लाइफ टाइम चलती हैं, सही हो। ठीक है। तो टूथब्रश से ज़ाहिर बात है लाइफ टाइम ये जो है ना वो नीड है हर कस्टमर की। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक उसके हो। बाद आप इसकी कंपनी ओवर भी चेक करें, 12 साल हो गए हैं इसकी कंपनी के लाइसेंस को भी, ठीक है। और ये किस जगह पे है, गोंग गोंग डोंग चाइना, पता नहीं इनका नाम भी आपको पता कैसा होता है। अच्छा, #6 बेस्ट सेलर आ रहा है, ठीक है। तो जी टॉप 6 सेलर में आ रहा है। तो इसके बाद आपने कंपनी प्रोफाइल ओपन कर लेनी है, ठीक है, कंपनी ओवरव्यू और कंपनी की रेटिंग्स वगैरह, ये आपने दोनों चेक कर लेनी है। कंपनी की रेटिंग लोगों ने क्या रेट किया हुआ है कंपनी को, तो वो नॉर्मली 4.7 रेट है, तो ज़ाहिर बात है अच्छा ही रेट होगा। हम देख लेते हैं किसने कम रेट किया है। 2 स्टार रिव्यू क्या, पता नहीं किस लैंग्वेज में, आप देख नहीं सकते। बाय द वे ज़्यादा रिव्यूज़ जो 5 स्टार ही हैं, तो कम जो है ना वो थोड़े रिव्यू कम ही है। तो ये हो गए इनके रिव्यू, अच्छे रिव्यू हैं, ज़ाहिर 12 12 साल हो गए हैं, तो किसी वजह से अभी तक टिका हुआ है। तो ये इनकी कंपनी की प्रोफाइल है, ठीक है। जिन 9 घंटे के अंदर, उससे भी नीचे नीचे ये आपको आपके मैसेज का रिप्लाई दे देते हैं नॉर्मली, ठीक है। और 93% इनका जो है ना ऑन डिलीवरी टाइम रेट है, ठीक है। मतलब ये डिलीवरी के लिहाज से भी अच्छे हैं, जिस तरह लोग बता रहे हैं ना, वो आप कह लें कि कम जो है ना वो लोग ऐसे हैं जिनको डिलीवरी में थोड़ा सा बहुत इशू आया है।
अच्छा मैं ये पूछना था लाइक जैसे है वाइट लेबल, इसमें डिलीवरी हम लोगों को खुद करनी पड़ती है या कंपनी करती है, या मतलब क्या हिसाब जो होता है? देखिए जो वाइट लेबल या प्राइवेट लेबल होता है, इनका हम जब नाम लेते हैं तो ये दोनों होती सेम चीज़ें, जैसे डिफरेंट ये होता है कि वाइट लेबल में हम मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं किसी से, और प्राइवेट लेबल में हम खुद मैन्युफैक्चरर होते हैं, हमारी अपनी फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है। जी तो बाकी जो आगे वाला जितना भी प्रोसेस है डिलीवरीज का, लोगों का, एडवर्टाइजमेंट का, वो सारा आपको खुद करना पड़ता है। ठीक है। आपको फिर कह लें कि बंदे रखने पड़ते हैं जो कॉल एक्सेप्ट करें, कस्टमर से ऑर्डर कंफर्म करें, उसके बाद डिलीवरीज के लिए बंदे रखने पड़ते हैं जो ऑर्डर करें टाइम टू टाइम, ध्यान रखें हर चीज़ का। तो फिर जब आप काम कर रहे होते हैं बड़े लेवल पर, तो ऑफकोर्स आपके पास लेबर्स भी होती है, एम्प्लॉय भी लगे होते हैं, सारा कुछ हैंडल करते हैं। ठीक है। नहीं, लेकिन लाइक शुरुआत में खुद मतलब प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल में खुद करना पड़ता है, डिलीवरी खुद करनी पड़ती है? जी ज़ाहिर बात है, जब आपको ऑर्डर आता है तो आपको, जब दो तीन इकट्ठे ऑर्डर आते हैं तो आप उनको पैक करें, ठीक है, लेबल लगाएं और कोरियर वाले के पास जाकर उनको डिलीवर कर दें। स्टार्ट में जब आपके पास 5 10 15 ऑर्डर आते हैं तो वो नॉर्मली आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डर क्वांटिटी ज़्यादा आ जाती है, डेली आपके 200 300 400 ऑर्डर होते हैं, तो ज़ाहिर बात है आप खुद हैंडल नहीं कर सकते उनको। ठीक है। जी टाइम बिल्कुल। मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ होती है इनके बारे में कि इन्होंने कितनी सेल की है एक साल के अंदर, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये इनके सर्टिफिकेट लगे हुए हैं सारे, ठीक है, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। और इंडस्ट्री के अंदर 11 साल हो गए, एक्सपोर्टिंग में भी 11 साल हो गए हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। और उसके बाद मतलब इनका वो है नहीं है। इसलिए ट्रस्टेबल है, इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। ट्रस्टेबल है ये। 96 3% इसका डिलीवरी रेट है, तो एग्जैक्टली ट्रस्टेबल ही है। अब आपने हम्म। इनसे बात की, इनसे बात करके आपने फाइनल कर ली प्राइस वगैरह और डन हो गया। ठीक है। आपने थोड़ी बहुत पेमेंट कर दी है, फुल पेमेंट कर दी इनको। ट्रस्टेड है तो जाहिर बात है हम ट्रस्टेड कोई पेमेंट करेंगे ना। तो हम्म। ट्रस्टेड है, पेमेंट कर दी हमने। अब इनसे हम इनको हमने बोल दिया हमें 200 300 पीस चाहिए, ये प्राइस होगी। ठीक है, डन जी। अब हमने पता करना क्या है, आपने अलीबाबा के ऊपर ही आना है। तो आपने वो यार क्या था नाम उसका, आपने यहाँ पे ना एजेंट फाइंड करना है। एजेंट क्या करेगा, एजेंट आपका जो प्रोडक्ट है वो आके सप्लायर से उठाएगा, क्वालिटी चेक करेगा, और उसको जो है वो क्वालिटी चेक करके, क्वांटिटी चेक करके, पीस पूरे हैं नहीं पूरे, वो सब कुछ चेक करके वहाँ से उठा के आपके घर के सामने लेके आएगा। ठीक है। एक एजेंट का काम ये होता है। अगर आपने उसको बोलेंगे ना कि ये जो जिससे आपने मंगवाने हैं पीस, इसको बोलेंगे तो वो तो आपको वैसे ही भेज देगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि क्वालिटी वगैरह, क्वांटिटी वगैरह, ये सारा कुछ चेक करना पड़ता है, तो हम ऑफ कोर्स वहाँ पे जा तो सकते नहीं है। तो हम वहाँ पे किसी एजेंट से बात करते हैं जो हमारे हमसे थोड़े बहुत चार्जेस ले ले। ठीक है। डिलीवरी का जितना भी वो डिलीवर करने के लेगा, और वगैरह वगैरह, वो उनसे सारी चीज़ें पहले चेक करके हमें कंफर्म करें कि हाँ भाई आपका माल पूरा है, और मैं आपका माल अब उठाने लगा हूँ, या फिर वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या नाम था एजेंट का, अ, यार, एजेंट है जो डिलीवर करते हैं उनका नाम था फॉरवर्ड एजेंट, हाँ सॉरी। यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉरवर्ड एजेंट, फॉरवर्डिंग एजेंट्स। ठीक है। फॉरवर्डिंग एजेंट्स है। और इसके आप सामने सर्च कर लें, कहाँ पे गया सर्च बार, अच्छा दोबारा सर्च करता हूँ। फॉरवर्ड, फॉरवर्डिंग एजेंट्स, चाइना टू पाकिस्तान, चाइना टू पाकिस्तान। ठीक है। ये मैंने फ्री कोर्स में भी तरीका बताया हुआ सारा, और आपको अभी भी बता रहा हूँ। तो आप फ्री कोर्स से भी चेकआउट कर लेंगे ताकि आपको, मैंने बताया था कि समझने में आसानी हो। अच्छा, ये जो है ये एजेंट है। अब सेम एज इट इज जिस तरह आपने उनको वेरीफाई किया ना, इनके लाइसेंस, रिव्यू और क्वालिटी कितने साल हो गए हैं, सेम एज इट इज आप इनको भी चेक करते हैं जो एजेंट्स होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है ट्रस्ट इशू काफ़ी ज़्यादा कम हो गया हुआ है, ज़्यादा हो गया हुआ है। ठीक है। तो सिंपल आपने, अब ये है, ये बंदा 1 किलोग्राम आपका, मतलब ये किलोग्राम के हिसाब से डिलीवर करते हैं। ज़ाहिर बात है जहाज़ में वजन, या बहरी जहाज़ में वजन होता है, तो वजन के हिसाब से ही आपका, आपसे चार्ज करते हैं। अब इसको 4 साल हो गए हैं। ठीक है। और 4.8 रेटिंग है इसकी। ठीक है। इसको 16 साल हो गए हैं। ठीक है। और आपका मिनिमम 21 किलो आपका जो है डिलीवर करेगा, और 1 किलो का आपसे 157 रुपये से लेकर 628 रुपये लेगा। अब मिसाल के तौर पे हमने जो है ना वो 40, यहाँ आप कह लें कि लेट सपोज हमारा 800 का एक प्रोडक्ट है। ठीक है। कैलकुलेटर एक मिनट ओपन करता हूँ। 800 का एक प्रोडक्ट है, और 1 किलो में आते हैं 10 प्रोडक्ट। ठीक है। अब 10 प्रोडक्ट है, इनको डिवाइड मल्टीप्लाई करें 800 से, 8,000 हो गया। 8,000 पर केजी हमें कितना लेगा ये, 1 किलो में आ रहा है कितना, 10 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो 10 प्रोडक्ट्स का 8,000 रुपये बन रहा है। तो 8,000, अगर इससे बात करें तो ये पर केजी 32 रुपये ले रहा है। ठीक है। मतलब
32 से 283 रुपये, हम 283 रुपये ही लगाते हैं। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 283 मतलब पर प्रोडक्ट आपको ना 28 रुपये ऊपर खर्चा आ जाएगा। अगर आप 800 के प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो आप अगर डिलीवरी करवाते हैं इनसे भी, तो 28 रुपये आपको पर ऑर्डर डिलीवरी पे वो पर प्रोडक्ट डिलीवरी पड़ जाएगी। तो मतलब इसी तरह हम इसको देखते हैं कि ये हमें आप कह लें कि इफेक्टेड होता है हमारे लिए, ठीक है। सॉरी, ये 32,000 मतलब कितना है, 1 kg का ले रहा है? जी वो आप कह लें कि 32 रुपये से लेकर 283 रुपये 1 kg का ले रहा है। हाँ, 32 रुपया, मुझे लगा 32,000 है। नहीं नहीं तो नहीं, हाँ, वही बोल रहा क्योंकि ज़ाहिर बात है जो बहरी जहाज़ आते हैं, बड़े बड़े कार्गो शिप आते हैं, उनमें टनों के हिसाब से वजन होता है। तो हूँ। आप कह लें कि 1 kg का अगर वो 283 रुपये भी चार्ज करते हैं, तो एक कार्गो शिप में आप कह लें कितने हज़ार टन वजन होता है, ठीक है। तो आप कह लें बहुत बड़ी अमाउंट होती है, वो कमाते हैं पैसा। अच्छा, हम्म। उसके बाद मिनिमम आप 1 किलो इनसे मंगवा सकते हैं। ये एजेंट है, इसका भी आप देख लें रेटिंग वगैरह, रिव्यूज़ वगैरह। मोस्ट पॉपुलर एक्सप्रेस रोनियन है, ठीक है, टॉप 13 में आ रहा है। और ये आप इनसे बातचीत करके, रिव्यूज़ करके इनके चेक वगैरह, तो ये आप इनसे लीड टाइम भी दे सकते हैं। 500 पीस जो है ना वो आपको एक दिन में डिलीवर कर देगा, क्या बात है। और 500 से ज़्यादा पीस आप इसके साथ बात कर लें। बाकी सारी चीज़ें आपने एक बार ट्रस्ट इशू सारा कुछ आपने क्लियर करके चेक करके फिर इनके साथ बात स्टार्ट करनी है, और इनके साथ आपने इनको बोलना कि हमारे वहाँ जो इसके साथ आपने बात करके इसको आपने उस सप्लायर का नंबर देना है, ठीक है, उसको उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको बोल देना कि हमारा ये एजेंट है, इससे आप जो है ना वो इसको माल दे दें, सारा इसको चेक करवा दें, और पैसे जो है मैं आपको पे कर देता हूँ, तो ये आपका सारा माल क्वान्टिटी सब कुछ चेक करके आपके डोर स्टेप पे क्लियर कर देगा। और इससे आपने बात कर लेनी है, कोई भी अगर ये आपसे पूछ रहा है ना वो प्राइस वगैरह, तो आप इसको सब कुछ पहले ही क्लियर करें, ठीक है। तो मतलब ये ना हो कि आप जो है ना वो स्टॉक आपके दरवाजे पे आए, और वो जो दरवाजे पे लेके आए वो आपसे ड्यूटी चार्जेस मांग रहा हो वगैरह वगैरह। तो इससे आपने सब कुछ पहले क्लियर कर देना कि जो चार्जेस हैं सब कुछ, हिडन चार्जेस वगैरह सब कुछ मुझे बता दो, और ये लो पेमेंट। और जो है ना वो मुझे जब डिलीवर हो तो वहाँ कोई मसला वगैरह मुझे ना आए, ठीक है। तो वो उसने उससे आपने कंफर्म कर देना। जो फॉरवर्ड एजेंट होते हैं तो वो आपका जो है ना वो इसी तरह वहाँ से उठा के आपके घर के सामने लेके आते हैं। तो इस तरह आप जो है ना सोर्सिंग करते हैं चाइना से। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, ठीक है। आप इस जो स्ट्रेटजी है जो मैंने अभी आपको बताई है, ये आप किसी भी कंट्री में कर सकते हैं, ठीक है। चाइना से किसी भी कंट्री में माल मंगवा सकते हैं। ये 2 से 3 वीक लग जाते हैं, ठीक है, डिलीवरीज वगैरह आने में, लेने में वगैरह वगैरह। तो उसके बाद जो है ना वो आप लोकली जो है ना वो आप ज़ाहिर बात है आपको स्टॉक इतनी जल्दी नहीं मिलता। तो जब आपका स्टॉक, आप ज़ाहिर बात आप ऑनलाइन कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट मेटा के एड्स के ऊपर चला रहे हैं ऐड, तो आपको ऑर्डर्स वगैरह क्विकली आते रहते हैं। तो आपने 2-3 हफ्ते पहले ही इनको ऑर्डर कर देना होता है। वो ना हो कि आपका स्टॉक ख़त्म हो जाए, और स्टॉक ख़त्म होने के बाद आप ऑर्डर करें और महीना आपका ऐसे गुजर जाए किसी ऑर्डर के बगैर ही, ठीक है। और फिर आपके जितने भी एड्स होते हैं सारे फिर आप कह लें कि ज़ाया होते हैं एक हिसाब से, वो बंद नहीं करने होते हैं हमने, तो हम उनको चलने देते हैं। डेट्स वाई हम हफ्ता दो पहले ही हम जो है ना वो डिलीवर सोर्सिंग कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जी तकरीबन ये थी हमारी सोर्सिंग सारी, ठीक है। और नोट जो है हमारा वो बस इसमें मैंने यही लिखा है, तो आपको मैंने मेन चीज़ आपको समझाना था। तो सोर्सिंग हम इस तरह करते हैं। अच्छा, अगर अभी हमारे पास टाइम है तो हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हाउ टू सेट अप शॉपिफाई स्टोर, कर लें कंटिन्यू। जी जी, इजीली, कोई मसला नहीं है। ओके। अच्छा, ये तो हो गई सारी सोर्सिंग वगैरह सब कुछ क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है। और बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये अलीबाबा है और ये 1688 है, इसके ऊपर भी आप आएँ, सिंपल इसको विजिट करें। सेम एज इट इज़ सप्लायर चेक करें, उसकी रेटिंग है, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह और प्राइसिंग सब कुछ चेक करके उनसे बात करें। फॉरवर्ड एजेंट के साथ बात करके उनको नंबर दे दें और मंगवा लें, ठीक है। नहीं, ये तो इजी है, बिल्कुल इजी। हाँ, तो उसके बाद हम जो है ना वो शॉपिफाई ओपन कर लेते हैं। बस शॉपिफाई स्टोर आप ही करेंगे या ऐसे करें कि मैं करूँ, स्क्रीन शेयर करूँ, आप साथ साथ मुझे समझाएं? ऐसा नहीं हो सकता? इस तरह कर लें जिस तरह आप इजी। ऐसा करने तो ये मैं साथ साथ करूंगा, चीजें जहन में भी ज्यादा आएंगी और साथ में काम भी हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अभी होने वाला है, हाउ टू सेटअप शॉपिफाई स्टोर। वैसे आपने सेटअप किया हुआ पहले? मैं एक सेकंड, आप बोलते हैं तो मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने किया था अपने पुराने अकाउंट पे, देखता हूँ अभी अवेलेबल है कि नहीं है। नहीं वो तो चले देख लेते हैं। मैं वैसे पूछ रहा हूँ, आपको वैसे आइडिया है ना जिस तरह किया हाँ जाता है थोड़ा बहुत? हाँ, 50 से 70% है आइडिया। हाँ हाँ, चले ठीक है, वो तो मतलब फिर इजी हो उतना जाएगा। मुश्किल नहीं था। हाँ, बाकी आपको मगर अगर कोई इशू भी आए ना, तो मैं तो आपको सजेस्ट ये करता हूँ कि आप पता क्या करें, अभी मुझे शो करवाएं, मैं आपको सारा कुछ गाइड कर देता हूँ। तो जी आप ना ये जो मेरी फ्री कोर्स की क्लासेस है ना शॉपिफाई वाली, जी। आप उनको देख लें, वो बहुत डिटेल में है, ठीक है। यहाँ पे आप कह लें कि बार बार मुझे लोडिंग का मसला आएगा, नेट का मसला आएगा, तो मैं भी आपको जो है ना वो मसला आए सीखने में। तो अगर आप इजी है ठीक है, नहीं तो मैं आपको सिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है।
हाँ ये देख रहे हैं, मैंने डिटेल क्लासेस मुझे बना। ज्यादा इशू आ रहा है बेसिकली, जो है ना प्रोडक्ट हंट करने में। हाँ हाँ। वो मैंने वीडियो भी देखी है लाइक, लेकिन लेकिन वो मेन पार्ट ही वो है, ठीक है। सॉफ्टवेयर मैं जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मुझसे टू बी अ, ऑनेस्ट पूछो ना तो मैं प्रोडक्ट हंटिंग सिखा देता हूँ, लेकिन मैं खुद किसी को सर्विसेज उसकी नहीं देता। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि क्लाइंट खुद ब खुद पहले कोई प्रोडक्ट फाइंड करे और फिर मेरे से बात करे और फिर उसको हम सेलिंग करना स्टार्ट कर दें। तो आप कह लें कि इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप 4 से 5 प्रोडक्ट जो हाई रेंज वाली हैं, जो मतलब हाई टिकट वाली हैं, हाई ऑडियंस वाली हैं, जो आपकी तरफ से हाई जो है ना वो रेटेड है, तो आप उनको पकड़ें, उनमें से एक प्रोडक्ट के ऊपर सेलिंग करना स्टार्ट कर दें, बजाय किसी भी वक्त को ज़ाया किए। ठीक है, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि वो प्रोडक्ट चलेगी नहीं चलेगी। तो नॉर्मली आप कह लें कि 80 to 90% आप किसी जब प्रोडक्ट को हंट करते हैं तो वो जाहिर बात है वही प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में चल रही होती हैं। तो आपके चांस होते हैं वो प्रोडक्ट आपकी सेल होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया। बाकी ये थी जो सोर्सिंग मैंने फ्री वाले कोर्स में बताई थी। ठीक है, सेम जी तरीका। और उसके बाद 1 क्लास 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्लासेस हैं शॉपिफाई के ऊपर। ठीक है, ओके। अगर आप कहते हैं तो आज के हमारा टॉपिक होना था ये वाला। ठीक है, जी तो अगर आप कहते हैं तो आप स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको ये सारी सारी साथ साथ गाइड कर देता हूँ। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब अपलोड करने का तरीका होता है और डिज़ाइन करना शॉपिफाई को किस तरह, वो मैंने सारा कुछ बताया हुआ है उसमें। 8 क्लासेस ये है। सब तो तब करेंगे जब लाइक प्रोडक्ट हो जाएगा, आई मीन हंट हो जाएगा हाँ, उसके आप बाद। ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी टेम्पलेट प्रोडक्ट को उठा लें एग्जाम्पल के तौर पर, उसके ऊपर स्टोर बनाना स्टार्ट कर दें। जब आप ठीक जो है ना वो है। फाइनल करें अपनी प्रोडक्ट, उसको रिप्लेस कर दें जो भी आपने यहाँ पे प्रोडक्ट लगाई होगी स्टोर के अंदर। जी जी। ठीक हाँ है, वो रिप्लेस हो जाएंगे। ओके। तो ठीक है, फिर मैं सेटिंग वगैरह आपकी सारी सेटअप करवा देता हूँ। बाकी ये जो 8 क्लासेज है ना, इनको आप देख लेना, बहुत डीपली हैं। ठीक जी है, हमारे इस श्योर। तरह टाइम हमारा काम कंज्यूम होगा। हो रही है शुरू। जी हो रही है। ठीक हो गया। शॉपिफाई लॉगिन पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ मुझे याद है कि नहीं है। चेक कर लो। अच्छा, इटालियन ज़ुबान में अगर आपने बोलना हो कि मैं आपसे सीख रहा हूँ तो कैसे बोलेंगे? sto imparando da te। क्या बात है। हाँ जी, मुझे लगता है वो मतलब गायब हो गया, नहीं है, हाँ ये हाँ, जीरो से लगाना पड़ेगा। चलें ज़ीरो से शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको बता दूं कि शॉपिफाई जब आप स्टोर पर आते हैं तो आपको 3 दिन के लिए फ्री ट्रायल मिलता है। ठीक है, तो जी उसके बाद जो है ना वो जब आप 3 दिन के बाद फिर आपको अपना बैंक कार्ड लगाना पड़ता है, और 3 मंथ के लिए शॉपिफाई का रूल है कि $1 या £1 पेमेंट होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो आपकी प्रॉपर 20 25 या 30 आपकी कंट्री के हिसाब से डॉलर आपसे एज अ रेंट चार्ज करता है। और उसके बाद जो है ना वो आप सेटिंग अप करते हैं अपने स्टोर को बैकएंड में जाके। ठीक है, और उससे भी पहले आप जो है ना अपने बिजनेस का नाम फाइंड करते हैं, उसका लोगो, उसका डोमेन वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आप फाइंड करते हैं और आप फाइनलाइज करके उसको लिंक करते हैं। आप वो कैसे करते हैं मैं आपको 1 मिनट अपने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और बताता हूँ आपको। मैं अपनी स्क्रीन बंद करूँ। रहने दे ऐसे ही। अच्छा शो हो जाएगी। मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? जी अभी हो रही है। ठीक। अच्छा, नेम जनरेटर आपने सर्च करना है तो यहाँ पे बिजनेस नेम जनरेटर एक वेबसाइट है, ये है। यहाँ पे आपने अपने बिजनेस का जो है ना वो कोई भी एक कह लें कि आइडिया देना है इसको। तो आइडिया देने के बाद ये आपको बिजनेस नेम जनरेटर, बल्कि ये वेबसाइट नहीं आई थिंक, मैं चेक करता हूँ अगर कोई और है तो। हाँ, नेम लिख सही, ये वेबसाइट है। यहाँ पे आप आए, आप लिख दें जी मेरा ब्रांड है किस बारे में, हेल्थ केयर के बारे में है। ठीक है, उसके बाद स्किन केयर के बारे में है, उसके बाद हेयर केयर के बारे में है। ये आप बताएंगे ना इसको मेरा ब्रांड इस बारे में है, तो आपको ये जो है ना वो एक नाम जनरेट करके दे देगा। अभी आपसे पूछ रहा है किस तरह का स्टाइल चाहिए, तो आप ऑटो कर दें। ठीक है, अगर आपने करना है किसी तरह का तो आप बोल दें इसको कंपाउंड वर्ड्स में चाहिए या नॉन इंग्लिश वर्ड्स चाहिए, रियल वर्ड्स चाहिए, तो वो आप यहाँ पे सेट करें, नेक्स्ट करें। उसके बाद जनरेशन जो है वो आपने रैंडमनेस जो है वो आपने देख लेना है कि हाई कर देना है इसको। ठीक है, और या फिर आप कह लें कि जिस तरह भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, लो कर देंगे तो डायरेक्ट नेम के ऊपर फोकस करेगा। ठीक है, अगर रैंडम आइडियाज़ करेंगे तो आपको सारी बातें रैंडम आइडियाज़ दे देगा। तो हम हाई करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ब्रांड इन्फो आपने बिजनेस डिस्क्रिप्शन दे देनी है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पे वही दे देता हूँ शॉर्ट सेंटेंस के अंदर सेम चीज़। तो जनरेट करता हूँ तो ये स्किन केयर या हेल्थ केयर के बारे में मुझे अच्छे अच्छे से नाम बनाकर जनरेट करके तो दे देगा। ये देख रहे हैं।
proteinskin.com या skinquest.com, उसके बाद क्लिनिकेयर, ये आप नाम रख सकते हैं। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नाम मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो ये आइकन है ना, साइन गुड का साइन, इसका मतलब ये है कि इसके साथ आपको डॉट कॉम की डोमेन मिल रही है। प्रोटीन, ये आपको 60.com भी डोमेन भी आपको मिलेगी। तो काइंडली माइक ऑफ कर दो। अच्छा, ये जो है वो डॉट कॉम मिलेगी आपको, जिसके साथ गुड लगा हुआ है, और जिसके साथ नहीं लगा हुआ तो उसके बाद साथ आपको डॉट कॉम की डोमेन फाइंड करनी पड़ेगी अगर आपको मिल जाए तो, ठीक है। तो ये आपने नाम यहाँ से फाइंड करना है, ठीक है, नाम यहाँ से रख लेना है। और अगर आपको डोमेन पे चाहिए तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें, डोमेन भी यहाँ से परचेज कर लें। आप देखें ये डोमेन GoDaddy से परचेज करवाता है या फिर आपको जो है ना वो कहाँ से देता है ये। अच्छा, परचेज बेसिक, अच्छा इनके प्लान भी परचेज करने, बाकी आप नाम चेक कर लें, आईडी ले लें, और आपको डोमेन जो है वो शॉपिफाई में भी मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे हमने ये आईडी ले लिया। अब इस तरह का लोगो डिज़ाइन करना है आपने, सिंपल आप कैनवा के ऊपर जाएं या फिर किसी लोगो डिज़ाइनर से बनवा लें, ठीक है, 5-10 डॉलर दे के। तो वो आप जो है ना वो आपको बना देगा। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो सिंपल आप कैनवा पे आएँ, canva.com। यहाँ पे आप सिंपल आपको टेम्पलेट भी मिलते हैं लोगोस के। तो आप टेम्पलेट उठाएं किसी भी लोगो का और वहाँ पे अपना नाम चेंज करके सेव कर लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको कह लें कि रॉकेट साइंस नहीं होती जो समझ ना आए, बाकी होता है सब कुछ सिंपल सिंपल ही है। मिसाल के तौर पे 1 बाय 1 साइज होता है लोगों का, तो हम यहाँ पे पहले साइज सेट कर लेते हैं, क्रिएट, और उसके बाद 1 बाय 1 साइज कौन सा है हमारा, कस्टम साइज में आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1080 बाय 1080। ये 1 बाय 1 साइज होता है, क्रॉप स्क्वेयर साइज, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें, और आप इसको जो है ना वो, ये आपके आपके पास ब्लैंक पेज एक आ जाएगा। यहाँ पे साथ आपके पास टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करें, और आप यहाँ पे जो आपको चीज़ बनानी है, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखें लोगो, ठीक है, लोगो डिज़ाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट मिल जाएंगे किस तरह का डिज़ाइन आपको चाहिए, ठीक है। अब ये थोड़ा सा नेचुरल स्किन के लिए लग रहा है तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, आपका जो लोगो है वो आपकी फील्ड के मुताबिक हो और उसमें कुछ मीनिंग्स हो, ठीक है। तो ये आप जो है ना वो नोट डाउन कर लेना। अब मिसाल के तौर पे हमारा क्या नाम था ब्रांड का, प्रोटीन स्किन। तो मैं इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ जी, प्रोटीन। आप क्या स्पेलिंग है देख लेते हैं प्रोटीन के, प्रोटीन, ओके। प्रोटीन, नीचे आप लिखते हैं जी स्किन, ठीक है। और अगर आप लोगो खत्म करना चाह रहे हैं, ये आइकन वगैरह इसको खत्म करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे ले आए, सेंटर पे रख दें, इसको आगे साथ इस तरह लिख दें, और लें जी आपका लोगो जो है वो रेडी है, इसको आप सेंटर में कर दें आप, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा सेंटर में। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे आप इसको वैसे ही रखना चाहते हैं जिस तरह है था, तो आप इसको वैसे ही रख लें, ठीक है। थोड़ा सा आप कह लें कि इसको बड़ा कर लें। मतलब आप कैनवा अगर सीखना चाह रहे हैं थोड़ा बहुत, तो वो आपको यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे लोग सिखा रहे होंगे, वो आपको मिल जाएगा। ये आपका लोगो बन गया, ओके। अब बाकी जिस तरह भी आपने बनाना आप रख लें। यहाँ पे एक आपका कलर ब्रांड का कौन सा रहेगा, कलर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। ब्रांड का कलर एक रखें आप, 1 से 2 कलर रखें, बाकी ज़्यादा ब्रांड का जो है ना वो आप कह लें कि रंगीला नहीं बना देना है। तो उसके बाद आपको जो है ना वो यहाँ पे शेयर के बटन पे आए, और यहाँ पे आप जो है ना वो डाउनलोड कर लें इसको पीएनजी फाइल में, ठीक है। मैं आपको करके दिखा रही, ये पीएनजी फाइल है, इसको आप डाउनलोड कर लें यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये लोगो आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह आपने लोगो बना लेना, नाम सेट कर लेना है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक जो है ना वो आप कह लेंगे, आपको टिप्स थी बड़ी हैवी सी, तो ये आपको मैंने देनी थी। उसके बाद अब आप मुझे दिखाएं ज़रा। चलें, अब जो है ना वो हमने सेटअप करना है, अपने शॉपिफाई स्टोर की सेटिंग करनी है। तो हम जो है ना वो सेटिंग में रहते हैं, ये लेफ्ट साइड पे नीचे आपको नजर आ रहा है, ये 1 पाउंड के ऊपर आपको, हाँ ये सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करें, और यहाँ पे जनरल के ऊपर आ जाए। जनरल के ऊपर ये आपकी यार लैंग्वेज मुझे डिस्टर्ब कर रही है। खैर आप जो है जनरल के ऊपर आएँ, और जनरल के ऊपर आके आप जो है ना वो जनरल के अंदर अपना नाम वगैरह यहाँ पे सेट कर लें। तो यहाँ पे आप जो है ना वो आपके सामने ये पहला शो हो रहा होगा स्टोर की डिटेल, ठीक है, स्टोर कॉन्टैक्ट डिटेल। तो ये जो, हाँ ऊपर वाला जो है ना, इसके ये ऊपर हाँ क्लिक करें। यहाँ पे पहले नंबर पे आपके स्टोर का नेम आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आपकी ईमेल आ जाएगी, और थर्ड पे आपका जो है वो फ़ोन नंबर, बिजनेस फ़ोन नंबर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। ये नॉर्मल मतलब नॉर्मल सी चीज़ें हैं नेम यार। डिसाइड करना है तो इससे ये वो तो रहता ही है। हाँ वो आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एडिटेबल है। ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद नीचे स्टोर एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हम्म। वो एड्रेस डालना है जो आप जिस कंट्री में आपने स्टोर रन करना है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे है ये कंपनी नेम है, मैंने एग्जांपल रखा हुआ है जो डेमो स्टोर था, और कंट्री मेरी है पाकिस्तान। एड्रेस मैंने एग्जांपल लगाया हुआ है, सिटी पोस्टल कोड, और करके सेव कर देना है इसको आपने, ठीक है।
तो ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो आपको मसला नहीं आएगा बाद में। उसके बाद ठीक। आप आ जाए स्टोर डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो करेंसी है एग्जैक्टली आपने वही करेंसी सेट करनी है जिस कंट्री में आपने स्टोर रन करना है। उसके बाद जो बैकअप रीजन है, ये आपने एज इट इज़ वही कंट्री सेट करनी है। और ये जो यूनिट सिस्टम नज़र आ रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि आप जो है ना वो किस कंट्रीज़ में कंट्री वाइज यूनिट सिस्टम सेट होता है। कुछ कंट्रीज़ का इंपीरियल सिस्टम होता है और कुछ कंट्रीज़ का मैट्रिक सिस्टम होता है। पाकिस्तान का मैट्रिक सिस्टम है, तो मैं यहाँ पे ये जो है ना यूनिट सिस्टम, इसको मैट्रिक सिस्टम ही करते हैं। ये लेफ्ट साइड पे जो ये ये वाला। हाँ ये वाला, ये हाँ ये मैट्रिक्स। मैट्रिक है। हाँ, तो आप देख लेना कि इटली में कौन सा, यहाँ जिस कंट्री में आपने करना हो उस कंट्री में कौन सा सिस्टम चलता है, गूगल के ऊपर सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा। ठीक तो है। उसके बाद आ रहा था जी डिफ़ॉल्ट वेट यूनिट्स, ठीक है, ग्राम्स। तो आपने ये देख लेना है कि ग्राम्स में या केजी में तो आपने यहाँ पे सेट कर देना आपका प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जी ठीक। टाइम जोन आपने अपनी कंट्री का सेट कर देना है, ठीक है। और उससे नीचे आ जाए तो बाकी ऑर्डर आईडी फॉर्मेट होता है, ये ज़्यादा चीज़ें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इनको अभी स्किप करते हैं। अब आ जाए प्लान्स के ऊपर, ठीक है। लेफ्ट साइड में प्लान्स के ऊपर प्लान्स किधर है? सेकंड नंबर लेफ्ट साइड पे। हाँ ठीक है। अब प्लान्स के अंदर आपने ज़ाहिर बात है प्लान परचेज करना होता है, तो वहाँ पे आपका कार्ड यूज़ होगा। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका 3 दिन के लिए भी जो है वो ट्रायल है। उसके बाद आपको प्लान परचेज करना होगा। अब प्लान कैसे परचेज करना है, आपके पास यहाँ पे क्या शो हो रहा है, दो चीज़ें शो हो रही हैं, क्या मतलब है इनका। डेली प्लान यहाँ से प्लान मैं कर सकता हूँ, जैसे ये हाँ, देखें यहाँ आगे। पे आपने ना ये जो बेसिक वाला प्लान है आपने इसको सेट करना है, परचेज करना है। और ये 3 मंथ के लिए आपसे वन ठीक है। पाउंड या $1 चार्ज करेगा। उसके बाद ये 27 जो ऊपर लिखा हुआ है ना कट हो गए कंपेयर, तो वो 27 फिर जी आपसे चार्ज करेगा मंथली। तब तक तो ज़ाहिर बात है आपका बिजनेस चल रहा ठीक। होता है ना, आपको इतना खास फील जी नहीं होता। तो आप इसको भी एनी टाइम आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं स्टोर के लिए, ठीक है, कैप प्लान को। तो वो आप चीज़ें यहाँ पे देख लेना। अच्छा, उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास, थर्ड ऑप्शन आ रहा है बिलिंग्स का, बैक पे जाएं। थर्ड ऑप्शन है हाँ ये बिल। फैक्टूरेशन। हाँ, यहाँ पे आप अपना बैंक कार्ड ऐड करते हैं। और हाँ, मेक श्योर आपका जो बैंक कार्ड है वो इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन इनेबल हो, पीओएस परचेज इनेबल हो, मतलब आपका जो बैंक का कार्ड यहाँ पे यूज़ होगा उसकी हर चीज़ परमिशन जो है वो हर परमिशन उसकी ऑन हो। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको डिक्लाइन पेमेंट्स का इशू फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। ठीक हो। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन भी साथ साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि जो मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है उसमें भी आपको पता लग जाए। ये देख रहे हैं मेरी सारी पेमेंट्स हुई हुई हैं। यहाँ पे आपकी पेमेंट ऐड होगी, ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करें, कार्ड अपना सेट करें, कार्ड की डिटेल पुट करें, कार्ड ऐड कर दें। सिंपल है। माइक ठीक। माइक यहाँ पे शो रहा है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद ये यूज़र एंड परमिशंस का है, ठीक है, सेक्शन। यहाँ पे आप जो है ना अपना स्टाफ वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो स्टार्ट में हमारे लिए काम की चीज़ नहीं है तो हम इसको स्किप कर देते हैं। अब पेमेंट मेथड, यहाँ पे पेमेंट मेथड जो है ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे आप जब करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर काम करते हैं या इटली में, आप कह लें कि जर्मनी में, या जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ना ज़ाहिर बात है लोग जो है ना वो पेमेंट पहले करते हैं नॉर्मली, ठीक है, एडवांस में। तो यहाँ पे आपको ना पेमेंट गेटवे चाहिए होता है। ज़ाहिर बात है आपके पास हर बैंक की पेमेंट डिटेल तो नहीं हो सकती जो कस्टमर आपको पे कर सके। तो आप यहाँ पे फिर चूज़ प्रोवाइडर करते हैं, ठीक है। जो प्रोवाइडर होते हैं जो पेमेंट प्रोवाइड करते हैं, पेमेंट एक्सेप्ट करना, तो आप उनको फिर जो है ना अटैच अटैच करते हैं अपने स्टोर के साथ। मैं अगर यहाँ पे चूज़ प्रोवाइडर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये सारे वो प्रोवाइडर बैठे हुए हैं जो हमें इन सब कार्ड्स की पेमेंट अवेल करते हैं, मतलब देते हैं, ठीक है, सर्विस देते हैं इसकी। मतलब ये है कि हम इन सब कार्ड्स को अपने स्टोर के अंदर यूज़ करेंगे। और ये जो कंपनी है साथ, ठीक है, इनका नाम क्या है, वन वे डायरेक्ट, मिसाल के तौर पे ये कंट्री है, ओ कंपनी है सॉरी। तो ये सारे कार्ड्स हमें दे रही है, मतलब आपका कस्टमर इन सब कार्ड्स के अंदर पेमेंट कर सकता है। और बाद में क्या होता है जी, ये कंपनी हमारे साथ जो है ना वो थोड़ा बहुत परसेंटेज रख लेती है, 1% या 2.5%। तो वो अपना कट करके बाकी जितने भी पैसे होते हैं हमारे बैंक अकाउंट में सेंड कर देते हैं। ठीक है, समझ आ रही है ना। जी जी आ रही है। अब इनके साथ लाइक हमने, इनमें से कोई सिलेक्ट करना पड़ता है फिर? हाँ ज़ाहिर बात है, अब इतने ज़ाहिर बात है कार्ड्स होते हैं बैंक पे, इतने ज़्यादा बैंक होते हैं, तो हर बैंक का कार्ड तो हमारे पास हो नहीं सकता, ठीक है। जी तो ये कंपनी क्या करती हैं, ये हमें सारे बैंक्स प्रोवाइड करती हैं उनके कार्ड्स, कस्टमर जिस मर्जी कार्ड से पे कर सकता है। और उसके बाद जो है ना वो पे करके कंपनी को देता है, कंपनी फिर कैलकुलेशन सारी करके अपना खर्चा निकाल के बाकी सारे आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर देती है। अब इसको करना कैसे है, सिंपल, इसके ऊपर आप क्लिक करें, जिसको भी आपने सेट करना है, कनेक्ट करना है, इंस्टॉल करें, ठीक है। और इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएँ, वेबसाइट के ऊपर जाके अकाउंट बना लें इनके साथ। और अकाउंट बनाने के बाद जो है ना वो आप इनको वेरिफिकेशन वगैरह कर लें थोड़ी सी। और उसके बाद आप ये आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, ईजी स्टेप्स हैं, ठीक है।
तो उसके बाद जो है ना वो, अगर आप कह लें कि आप थर्ड पार्टी प्रोवाइडर नहीं यूज़ करना चाहते, आप ऐसी कंट्री में जहाँ शॉपिफाई की अपनी पेमेंट अनेबल है, ठीक है, शॉपिफाई पेमेंट आप कह लें कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो शॉपिफाई पेमेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है ना शॉपिफाई पेमेंट, पेपाल पेमेंट। आप अगर देखें तो आपके पास नज़र आ रहा होगा आपको। मैं एक सेकंड देखता हूँ। इधर जाना था, फतूरत पे जाना था ना। ये तो अब आपको पता है ना। नहीं मतलब वो किधर जाके आपने चेक किया, ये बोल रहा हूँ। पेमेंट में आए ना, पेमेंट, हाँ पेमेंट, बिल्कुल। पगमेंटी, पेमेंट। ये आपके पास देख रहे हैं शॉपिफाई पेमेंट इनेबल है, पेपाल पेमेंट पेमेंट इनेबल है, ठीक है। हाँ तो ये एबल जी। ये आप कह लें कि जो शॉपिफाई पेमेंट इनेबल जो पेपाल है, ये कुछ कंट्रीज़ के अंदर है, जो इटली, यूके, यूएसए, यूएई, और यूएई में मेरे ख्याल से हाँ किसी तरह से इनेबल है। तो आप शॉपिफाई की अपनी पेमेंट यूज़ कर लें, शॉपिफाई जो है ना वो पेमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है, वो लोग पे करते भी हैं तो शॉपिफाई। किधर जाना करने के लिए जो आपने सर्च किया, आप किधर पे गए? वो सर्च प्रोवाइडर यहाँ पे होगा आपके पास, अ, ये आपको तभी शो होगा जब आपके पास जो है ना वो शॉपिफाई या पेपल पेमेंट एनेबल ना होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जाहिर बात है आपके पास। इसका तो ये कंप्लीट करने वाला कह रहे हैं कि पूरा कंप्लीट करें, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये पेपाल है ना। हाँ, आपको अपना पेपाल अगर अकाउंट है तो इसके साथ कनेक्ट कर दें बिजनेस अकाउंट, और उसके बाद आपका पेपाल भी यूज़ होगा, लोग आपको पेपाल में सेंड कर दिया करेंगे पैसे, ठीक है। जी। तो कनेक्ट करना मतलब इतना कोई कह लें कि बहुत मुश्किल नहीं है, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं इसको। आपने सिंपल अपनी आईडी लिखें, पासवर्ड लिखें और कनेक्ट करें, कनेक्ट हो जाएगा। पेपाल पेमेंट भी, वो शॉपिफाई पेमेंट भी ऐसे ही लॉगिन वगैरह थोड़ा बहुत करके और उसको कनेक्ट करें, वो कनेक्ट हो जाएगा। बाकी सर्वर अगर आपने थर्ड पार्टी के साथ बात करनी है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, ऐड पेमेंट पे क्लिक करें ज़रा, ये हाँ, यहाँ पे ये देखें सारे प्रोवाइडर हैं। आप यहाँ पे अगर लिखें वन वे, वन वे। हाँ जी वन, बल्कि ये सारे बैंक अकाउंट्स हैं, हाँ सॉरी, प्रोवाइडर साइड पे होंगे, ये सारे बैंक अकाउंट्स हैं। इधर शायद वन वे। हाँ जी, वन पे, पेयोनीर, बल्कि ये भी हाँ प्रोवाइडर हैं सारे, वन पे। इधर ही वो सर्च करना था, शॉपिफाई पेमेंट। नहीं नहीं, शॉपिफाई पेमेंट पीछे ही होता है, इधर नहीं मेन पे पगामेंट। ये है, इधर। ये शॉपिफाई पेमेंट्स। हाँ ये है। हाँ, तो ये बहुत इजी, मतलब आप कह लें बड़ा बेनिफिट्स वाला ऑप्शन होता है। ठीक है, ये हाँ, ऑलरेडी एबल है ना ये वाला जो इसको शॉपिफाई कंप्लीट पेमेंट? करना पड़ेगा, आप कंप्लीट हाँ। कन्फिग इधर। अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपसे डिटेल मांगेगा, तो आपने डिटेल दे के बैंक कार्ड अपना दे के इसको पुट करके इसको इनेबल कर देना। ठीक, ये एबल हो गया, फिर दूसरों के साथ करने, जो कंपनीज हैं उनके साथ करने की जरूरत नहीं है या वो जरूरत पड़ेगी? वो देखिए, आप जब कस्टमर को आप ज़्यादा ऑप्शन देते हैं तो वो कस्टमर, जाहिर बात है कुछ कस्टमर के पास शॉपिफाई पेमेंट पास नहीं होती उनके, तो वो पेपाल से करना चाहते हैं, तो जाहिर बात है उनको पेपाल का ऑप्शन देना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। तो इससे यही चीज़ होती है, मतलब कस्टमर को आप जितने ज़्यादा ऑप्शन देंगे ना तो आपका कस्टमर खाली नहीं जाएगा, तो वो परचेज करके जाएगा। ठीक होगी। बाकी उसके बाद चेकआउट पे आ जाएं, ठीक है। चेकआउट पे आने के बाद चेकआउट पे ठीक है, यहाँ आपको देखो कि मैं करूँ इधर? मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। चेकआउट में हाँ आपने पता क्या करना है, आपने जी। कस्टमर कॉन्टैक्ट मेथड जो है ना, हाँ हो गया, अभी इंग्लिश में हो गया। चलें ठीक है। अच्छा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप जो है वो ईमेल ठीक हो गया, शो कस्टमर टू ट्रैक देयर ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है शो अ लिंक टू फॉर कस्टमर टू ट्रैक देयर ऑर्डर, ये पाकिस्तान में जी आप नहीं करेंगे और जो दूसरी कंट्रीज है उसमें आप कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद ये ऑप्शन आप ठीक है सिलेक्ट दें, फुल नेम आप जो सामने लिख दें फुल एंड लास्ट नेम रिक्वायर्ड। ओनली, ये पहले वाला करना है? हाँ, रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ये इसका क्या मतलब है? मतलब कस्टमर का पहला और आखिर वाला नाम भी हमें चाहिए होगा, रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया। जब कस्टमर कंपनी इन्फॉर्मेशन, नेम। कंपनी नेम डोंट इंक्लूड कर दें, इस तरह हर बंदे की कंपनी नहीं होती। तो ठीक है। उसके बाद कंपनी VAT नंबर, ये भी आप डोंट इंक्लूड कर दें। एड्रेस लाइन जो है वो आप ऑप्शनल नहीं, आप इसको करें रिक्वायर्ड, ठीक है। एड्रेस लाइन 2, हाँ इसको आप ऑप्शनल कर दें, जो मेन एड्रेस लाइन है वो आपकी रिक्वायर्ड ही रहेगी, इसको ऑप्शनल। शिपिंग एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ये आप कर दें रिक्वायर्ड। शिपिंग एंड फोन। शिपिंग एड्रेस फ़ोन एड्रेस। नंबर हाँ रिक्वायर्ड, हाँ ये ये ठीक है, ये हाँ मैं ये important। चाहिए ही चाहिए। ठीक उसके है। बाद ईमेल SMS आप दोनों को ऑन कर दें, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं करेंगे।
और उसके बाद टिपिंग टिपिंग आप इग्नोर कर दें। चेकआउट लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी या फिर आपकी जो कंट्री आप यूज़ कर रहे हैं। एड्रेस कलेक्शन, ऐड टू कार्ड लिमिट, खैर ये चीज़ें जो है ना वो मैटर नहीं करती। यहाँ पे हमारी इसकी भी सेटिंग हो गई है। अब आगे वाले सेक्शन पे आ जाए, इसको सेव कर लिया करें ऐसे। अब कस्टमर अकाउंट, ये भी कह लें कि इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, इसको भी स्किप कर दें। शिपिंग एंड डिलीवरी पे आ जाए। अच्छा, यहाँ पे आप ना अपने डिलीवरी रेट्स और या फ्री डिलीवरी देनी है या किस प्रोडक्ट्स के ऊपर डिलीवरी देनी है या कितनी प्राइस के ऊपर आप डिलीवरी चार्ज करेंगे, ये यहाँ पे आप वो सब कुछ सेट करते हैं। तो ये मैंने ना डिटेल में सिखाया हुआ है उस वीडियो में, अपनी यूट्यूब के ऊपर वीडियो में जो है ना मेरी फ्री कोर्स वाली, जी उसमें मैंने डिटेल में सिखाया हुआ है, क्योंकि हमारी क्लास अभी तकरीबन घंटे से ऊपर चली गई है। तो अगर हम्म, आप वो देख लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है। ठीक है। तो टैक्स एंड ड्यूटीज़ ये आप स्किप कर दें। लोकेशन भी आप जो है ना वो तब यूज़ करते हैं जब आपके जगह जगह वेयर हाउसेज हों और आपका वहाँ पे माल पड़ा हो, तो आप इसको भी यूज़ करते हैं। फिर आप जो है ना वो लोकेशन सारे सेट कर देते हैं जहाँ कस्टमर डिलीवरी रिटर्न करे। ठीक है। तो जी मार्केट में आए, मार्केट में भी आप जो है ना वो मार्केट सेट करते हैं आपकी जिस कंट्री में आप कर रहे हैं। ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्रिएट न्यू मार्केट। ठीक है, वहाँ पे ऊपर राइट साइड पे, हाँ यहाँ पे आप क्रिएट न्यू जी। मार्केट भी कर सकते हैं अगर आपने किसी और। लाइक अब किसी और कंट्री में करूँ तो उसका नाम सब कुछ देना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, उसके बाद बैक आए। ये इधर। बैक बैक, हाँ फिर बैक जाए, फिर बैक जाए। ओके। अब ऐप्स में आ जाए। ऐप्स में आपकी सारी ऐप्स शो होंगी जो आप यूज़ करेंगे शॉपिफाई स्टोर के अंदर। तो यहाँ पे अभी कोई भी ऐप्स आपको नज़र नहीं आएगी। सेल चैनल भी आपका ऑनलाइन रहेगा नीचे, आपका ऐप्स के नीचे। अरे किधर गया? हाँ ठीक हाँ, है। सेल चैनल में आपके सेल चैनल होते हैं, मगर अगर आपकी शॉप है लोकली तो आपके वहाँ पे शॉप ही शो होगी यहाँ पे। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो फिर आपका यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर ही सेल चैनल होगा। ठीक ये है। इधर करना है। नहीं नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, इनको नहीं छेड़ना। अच्छा, डोमेन, डोमेन में आपका लिंक परचेज होता है। अब प्रोटीन स्किन का लिंक हमने अगर परचेज करना है तो हम यहाँ पे प्रोटीन से लिंक सर्च करेंगे तो बाय न्यू डोमेन के ऊपर पहले क्लिक करें। बाय न्यू डोमेन, ठीक यहाँ है। से आप शॉपिफाई के अंदर ही डोमेन परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखें जरा प्रोटीन, PROTEIN, प्रोटीन स्किन, एंटर करें। डॉट कॉम वाले अगर आपको डोमेन मिले तो वेल एंड गुड है। हाँ वो तो पूरी मतलब दुनिया में अवेलेबल है, वो तो ठीक रहेगा। हम्म। हाँ मिल रही है आपको $16 की, हाँ बहुत अच्छी प्राइस है। नॉर्मली, बहुत मतलब सस्ती मिल रही है। हाँ नॉर्मली मिनिमम से मिनिमम भी आपको $16 की ही मिलती है। ठीक हो गया। ठीक है। यहाँ पे आप परचेज कर लेंगे इस डोमेन को, आपके लिंक ये डोमेन जो है वो परचेज हो जाएगी। तो ये आपकी डोमेन, फिर आप जब किसी का आप कोई भी आपका स्टोर ओपन करेगा तो उसको ये डोमेन नजर आएगी, protein skin.com। यहाँ जो अभी ये भी आपका, इसकी क्यों है? ये ईयरली है ना, आपको मैं एनुअली पे करना पड़ता है $16। नहीं लाइक ये 20 की क्यों है इधर नीचे वाली? क्योंकि ये प्रोटीन डॉट्स इट है, डॉट कॉम नहीं है। हाँ इट है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रोटीन डॉट नेट वाली 19 की है। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स हैं हर आपके नाम के हिसाब से। प्रोटीन ठीक है। डॉट स्टोर है, प्रोटीन डॉट शॉप है। अच्छा, जो प्रोटीन डॉट स्टोर है वो आपको कितने की मिल रही है, दिखाएं जरा नीचे करें। आपको $9 की मिल रही है, $10 की मिल रही है, क्या बात है। लेकिन वो आप कह लेंगे लिंक इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर आप $9 पे करते हैं तो आपको एनुअली $52 पे करने पड़ेंगे। वो ये है कि आपको $16 एनुअली पे करने पड़ेंगे हर दफ़ा। ठीक हो गया। ठीक है। बाकी आप अब आ जाए, कस्टमर इवेंट आपका मैटर नहीं करता राइट साइड पे। नोटिफिकेशन आप मैटर नहीं करता, मेटा फील्ड मैटर नहीं करता, लैंग्वेज मैटर नहीं करती। कस्टमर प्राइवेसी, इसके ऊपर क्लिक करें था। ये भी हाँ ऑटोमेटेड होती है शॉपिफाई की तरफ से। तो आप आ जाए पॉलिसीज़ के अंदर। पॉलिसीज़ के अंदर आप अपनी पॉलिसी सेट कर देते हैं, रिटर्न पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह, ये सब कुछ आप यहाँ पे सेट करते हैं। तो अगर ठीक। यहाँ पे आप रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो शॉपिफाई की तरफ से आपको बाय डिफॉल्ट भी कोई पॉलिसी इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। इंसर्ट टेम्पलेट, वो ऊपर जो लिखा हुआ है, हाँ इंसर्ट टेम्पलेट, ये ऑटोमेटिकली लिखी आ चुकी है। अब आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लें। आप कितनी देर में रिटर्न करते हैं, ठीक है, रिटर्न कितने दिन के अंदर आप करते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या ये होगी। ड्रॉप शिपिंग के लिए ये ऐसे ठीक जाएगा या इसको चेंज वेंज करना चाहिए? मैंने जो ड्रॉप शिपिंग की शुरू करनी है जैसे आपने बोला था ना, हाँ हाँ वैसे ही ट्राई करूंगा। लाइक एक प्रोडक्ट ऐसे ही लूंगा जो यूज हमेशा होता है पूरे साल में, हाँ उसको हाँ ड्रॉप शिप करना स्टार्ट करूंगा। अगर देखा चल रहा है, हाँ हाँ अगर मतलब यूएई में कोशिश करूंगा, आप बोल रहे हैं इशू नहीं बनेगा, मतलब जो आपने बोला था ना हाँ लाइक हाँ जो लड़ाई वड़ाई हो रही है, हाँ हाँ खड्डा पड़ा हुआ, उसका अगर इशू नहीं बन रहा तो मैं सोच रहा हूँ वहीं पे करूँ क्योंकि कुछ और चाहिए नहीं। हाँ और बिल्कुल। अगर वहाँ पे शुरू हो जाता है, सेल्स आने लग जाती है, तो फिर क्या बोलते हैं, वाइट लेवल करना शुरू हाँ, कर दें। आप मतलब स्टोर आपका वही रहेगा और बैकएंड में आपका ड्रॉप शिपिंग से वाइट लेवल में शिफ्ट हो जाएगा। हाँ जी।
तो यहाँ पे आप जो ड्रेस वगैरह भी डालेंगे ना, तो ड्रॉप शिपिंग में जो सप्लायर होगा उसका ड्रेस डालेंगे, ठीक है, आप अपना ड्रेस नहीं डालेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात क्या है हुआ सॉरी? जो प्रोडक्ट डिलीवर होगा ना वो ज़ाहिर बात है सप्लायर डिलीवर करेगा। जी तो बिल्कुल। एड्रेस भी सप्लायर की डालना है आपने, अपना एड्रेस नहीं डालना, ठीक है। ताकि अगर कस्टमर रिटर्न करना है तो वो सप्लायर को रिटर्न करे। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन, लेकिन जब मैं जैसे करूंगा, क्या बोलते हैं, वाइट लेवल जब मैं करूंगा, वहां तो मुझे कोई मैगजीन खरीदनी पड़ेगी दुबई में? नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप अपने होम टाउन में भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वहाँ पे ही, तो आप उनके साथ बात कर लें, वो आपका स्टॉक रख लिया करेंगे पास अपने। तो जैसे जैसे ऑर्डर आते रहेंगे वो आपका ऑर्डर डिलीवर करते रहेंगे, आपका एज अ वेयर हाउस बन जाएगा वो, आप उनको फीस पे करते रहते हैं, वो आपका ऑर्डर डिलीवर करते रहते हैं। ठीक है, मुझे बस बेसिकली क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट ही करनी है, तो जैसे ड्रॉप शिपिंग में करूंगा। बिल्कुल। तो सही है। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो 30 दिन आता है, आप इसको 15 दिन कर दें, ठीक है, 10 दिन कर दें, वो आप सब कुछ सेट करके ना एक मतलब पढ़ चलो के वो ला। बाद में एंड पे ना जब प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये फिर एक बार फिर से देख लेंगे साथ में। हाँ, ये आप हाँ सब कुछ जी। सेट करके ना सेम एज इट इज़, तो आप इसको सेव कर दें तो आपकी ये प्राइवेसी पॉलिसीज़ जो है वो पब्लिश हो जाएंगी। तो बाकी इसी तरह आप इंसर्ट करें सबके अंदर ऑटोमेटिकली, उनको कस्टमाइज़ करें और आप पब्लिश कर दें, तो ये सारी बैकएंड की सेटिंग होती है, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये सेव ही है ना? ये ऑटोमेटिक लिखी हुई है पहले से ही। हाँ ठीक हो गया। तो ये थी हमारी बैकएंड की सेटिंग, तो बाकी जो है वो मैं आपको अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप अपनी ऑफ कर दें। जी मैं एक सेकंड। तो यहाँ पे अब हमने सारा कुछ वैसे ही कर लिया, तो आपको मैं सजेस्ट यही करूँगा कि वॉच रिकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमने अभी अभी क्लास रिकॉर्ड की है, इसको वाच को आवाज़ कर लेना आप, जो भी हमने रिकॉर्ड किया है अभी, उसको जो है ना वो आप वो अगर कोई मिसिंग होगी तो आप इसको देख लेना वीडियो को। बाकी जो है वो आप जो डिज़ाइनिंग है ना, स्टोर की डिज़ाइनिंग, और जो आज की क्लास हमने रिव्यू की है वो ये है, ठीक है, शॉपिफाई बैकएंड सेटिंग इंटरनेशनली एंड लोकली, ये सब कुछ मैंने। मतलब हमने 5 और 6 क्लास कर ली है। हाँ, ये मैंने जाके 7 नंबर देखनी है। जी जी। तो ये जो है क्लास नंबर 6, इसमें मैंने सब कुछ बताया जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। तो आप एक मतलब ये भी चेकआउट करना, और आज की क्लास जो रिकॉर्डिंग है ये भी आप चेकआउट करना, ठीक है। तो जी उसके बाद जो स्टोर की प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं, मैनुअल का तरीका क्या है, जो है ना वो ऑटो तरीका क्या है, शॉपिफाई का डैशबोर्ड, उसका ओवरव्यू, डिस्काउंट कैसे क्रिएट करते हैं, शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन कैसे करते हैं, हेडर कैसे डिज़ाइन करते हैं, होम पेज, प्रोडक्ट पेज, ये कैसे डिज़ाइन करते हैं, इसके ऊपर 8 क्लासेज हैं, और हमारी क्लास मिला के 9 क्लासेज हैं, ठीक है, डिटेल्ड क्लासेज हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बजाय हम जो है ना वो इनको स्टेप बाय स्टेप सीखने के, हम आप जो है ना वो क्लासेस देख लेना, कोई भी इशू आप मुझे पूछ लेना, जी कोई भी इशू आपको अगर हुआ तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। जी ठीक हो गया। ठीक है, बाकी हम जो जी नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, हम क्लास जो है वो आज की हमारी ये भी हो गई, ये भी हो गई, क्लास नंबर टॉपिक हमारा 7 भी हो गया और 8 भी हो गया, ठीक है, जिस तरह मैंने अभी आपको बता दिया। अब हम मैं वो क्लासेस देखता हूँ भाई, ऐसे करते हैं, अगर इशू नहीं है तो मतलब कल ना, जो कल की क्लास होगी ना, हाँ हाँ अभी मतलब कल की क्लास हम किस पे करेंगे अगर जाए तो? हाँ, अगर मैं तो सजेस्ट करूँगा कि हम फेसबुक ऐड शुरू करें, अगर फेसबुक आपने है। करना है ये शॉपिफाई का डिजाइनिंग वगैरह, तो आप जो है ना वो मुझे बता रहे, मैं इंशाल्लाह आपको सिखा देता हूँ मैं चीज़ें बोलता हूँ लाइक कल अगर इशू नहीं है तो साथ में प्रोडक्ट, मतलब अगर मेरी मदद कर सकते हैं तो वो साथ में हेल्प करेंगे, और मैं साथ साथ ये क्लासेस देख लेता हूँ। एक्चुअली प्रोडक्ट यार हंट करना तो तरीका सेम ही है, मेरे पास टाइम जो है ना वो आप कह लें कि बहुत कम होता है, तो ये भी अभी जो मैं आपको क्लास दे रहा हूँ ना, मैंने टाइम निकाल के क्लास आपको देता हूँ मैं। जी जी। तो ये चीज़ है, बाकी मसला तो कोई नहीं है, तरीका वही सेम है, आप बेफिक्र रहें। चलो आपके पास मैं ट्राई स्पॉट करता हूँ। स्पॉट अवेलेबल है, आपको कोई इशू आया मुझे सिंपल मैसेज करिए, मैं आपको आंसर कर दूंगा उसका। जी सही हो गया, ठीक हो ओके। गया। ठीक बाकी है, कल चलो फिर ये क्या बोलते हैं, व्हाट व्हाट फेसबुक ऐड्स कर लेंगे। हाँ, कल इनको हम शुरू करते हैं, हमारे जो है ना इसके बाद हमारे टॉपिक्स रह जाएंगे, तकरीबन 11 टॉपिक्स हैं, तो हम एक क्लास में 2 2 3 3 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, तो इससे हम जो है जल्दी इसको कवर कर लेंगे, कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, सही हो गया। ठीक है। जी चलें, ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मैं इंशाल्लाह 4 बजे अपलोड कर दूंगा, अभी नहीं तो कल 4 बजे, या फिर अभी हुआ भी तो मुश्किल थोड़ा सा होगा, चलो एडिटिंग भी कोई करनी इशू होगी। नहीं है, कोई हाँ, इशू नहीं है। तो अपलोड करके मैं इंशाल्लाह आपको सेंड भी कर दूंगा, और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा। जी चलें, सही हो गया, ठीक मैं है जी। प्रोडक्ट अर्न करने की कोशिश करता हूँ, जैसे ही मिलेगा फिर भेजूंगा आपको, आप हाँ बताना। ठीक है, श्योर। ठीक है, ओके सर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट अल्लाह क्लास में, हाफिज़। ओके। जी जरूर इंशाल्लाह।